अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ख़वातीन, जो बाकी मर्द हैं वो चले जाएं, बेशक सिर्फ नाजरीन देखती हैं। चलो कोई नहीं, तुम लोग भी देख लो, तुम्हारे व्यू से भी उतना ही पैसा आता है। इक्वालिटी का दौर है, मर्दों और औरतों का व्यू बिल्कुल बराबर है। मैं हूं आपका मेज़बान और होस्ट असफंदियार उर्फ़े असफंदियार ब्लूटेक। आज हमारे जी गेस्ट आए हैं जिनको कोई कभी मुंह नहीं लगाता एज़ यूजुअल, और उनको हमने कहा हम हैं ना, अनाथ आश्रम हमने खोला हुआ है, हम आपको बुलाएंगे जी। श्री आगा मोईज़ साहब, अपना तारुफ कराएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आगा मोइज़ खान है। मैं लेवल 3 सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ। ओए उर्दू उन्हां नू आसान अल्फाज च दस। हेलो जी, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हां ते ठीक है। लोकां नू वर्जिश करना सिखाना। क्या बात है। फिटनेस ट्रेनर नहीं, जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर है भाई, लोंडा लोंडियों को भी सिखाता है और लोंडों को भी सिखाता है। वीआईपी भाई, ख्वाबों में सोच सकते हो आप, लड़कियों कह रहे हैं ऐसे स्क्वाट भाई हमारे मुंह है जी। हमारे भाई लेवल 3 सर्टिफाइड ट्रेनर है माशाल्लाह। आयरन बॉक्स में ट्रेनिंग कराते हैं और किंग फिटनेस में भी करा चुके हैं पहले। बस और नहीं, आपने कहा बता कर दिया। अच्छा, बाकी नहीं आपको हम बताएंगे। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बहरहाल जी, हमारे ये दोस्त भी हैं, अजीज भी हैं, और साथ में हमारे ट्रेनर भी हैं। ये अब आप लोगों ने बताना डोला किसका बड़ा। ठीक है, बड़ा हो गया मेरे काम नहीं सही। गलत कमा जो बैग है, स्क्वाट्स ना ज्यादा करीब लाया है कराना। तो बहरहाल जी, आगा मोई साहब, आप बताएं जी, आपका क्या है पास्ट एक्सपीरियंस, क्या क्या रह चुका है, कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? यार ये मुझे इस फील्ड में तकरीबन कोई 7 साल हो चुके हैं। पूरा मैंने 8 साल का लगना है। 7 साल ओ मुंह छोटा है। ऐ कल मुछाइयां ने। नहीं तो क्या सीन, 7 साल हो गए। 7 साल। मुझे वाकई नहीं पता था 7 साल हो गए। बस हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता लगता कि 7 साल मैं इजी लेता हूँ लोंडे को, गए जो 7 साल से 7 साल। मुझे तेरी मां नहीं लगी, मैं तेरे एम ही रखा हुआ था कि साथ में करता वही था। तूने कभी सुनी नहीं मेरी? यार ये तो सुननी पड़ेगी। अच्छा, 7 साल हो गए तुझे। आयरन बॉक्स में कितना टाइम हो गया? यार तकरीबन 3 साल। 3 साल, और से पहले 4 साल ये प्राइवेट कर रहे थे या? नहीं, एक और जिम में कर रहा था, ट्रेनिंग करा रहा था। ठीक है। और साथ होम बेस्ड ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग। अच्छा यार, मुझे एक सवाल है, अब शायद आप लोगों का भी ज़हन में आता हो, शायद तुसी कहो कि मैं तो कभी नहीं सोचा मैं ट्रेनर नू सवाल पूछा कोई। ठीक है, सवाई बताने के, आप कब कैसे होता है कि एक बंदा उठता है, मतलब इतनी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये फील्ड है कि मतलब क्यों एडिटर साहब अंदाज कर रहे हैं इतनी ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, मतलब वरना इंजीनियर, डॉक्टर, फौज से मुनीर। अच्छा, मतलब एक बेसिक सीएसएस कर लो, ये कर लो, बीबीए कर लो, लग जाओ। तो आप कैसे, आपको ख्याल आया आप एक दिन उठे कि मैंने उठाने हैं और मैंने उठाना सिखाना है? मतलब यार ये प्रोसेस शुरू इस तरह हुआ कि मैं जब खुद बहुत ओवरवेट था तो मैंने कहा कि यार। अच्छा, आप भी कट्टे थे एक टाइम पे? हाँ, एक टाइम पे। वाह वाह। तो मैंने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद ना मुंह से शुरू करते ना। वो रह गया, बाकी सब हो गया। अच्छा जी, फिर मैंने कहा यार अब मुझे ना कुछ करना चाहिए। तो मैं गया जिम और मैंने उठाना नहीं कर लेना था। मैंने जाके उठाने शुरू कर दिए। ठीक है। फिर जब मुझे उठाने का मजा आया, मैंने कहा मैं लोगों को भी उठवाता हूँ। क्या बात है। तो ये कॉर्पोरेट लाइफ में आप ही उठाना सिखाते हैं? हाँ, ये मैं ही सिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, ट्रेनिंग स्टार्ट मेरे से होती है। अच्छा माशाल्लाह यार, गुड शिट, मतलब कि वेरी यूनिक। मैंने आज तक नहीं कभी देखा कोई एक जवान लड़का के भाई मैं चुकना सिखाना है। मतलब कि सही से चुको, टेढ़े ना उठाओ। एंगल्स का मसला होता है। सही कहते हैं, उठाते हुए ना बंदे को खुद भी खतरा होता है। टेढ़ा उठा लिया तो मर जाओगे, बैकफायर भी कर जाता है। अच्छा जी, माशाल्लाह, ठीक है। और ये अब आपको 7 साल, आप बहुत ऊपर ना जाए, आपका सिर कट जाता है। इतना ठीक है? हाँ, ये ठीक है वैसे। अच्छा जी। वैसे उठ रहे थे ना तब। अच्छा सर, वो एक्साइटेड हो गया ना, ट्रेनर आया साडा। अच्छा, मतलब अब आपको 7 साल हो गए हैं, अब कोई और, अब नौजवान लड़का लड़की, आप दोनों को ही मेरे ख्याल है प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हो, क्योंकि आपने माशाल्लाह भर्ती कराई भी है ट्रेनर से। ये ट्रेनिंग देते ट्रेनर बना देंगे लोगों को। मैं ज्यादा गल्ला ना माशाल्लाह, ये एजेंसी है पूरी वजह, ट्रेनर पीआर एजेंसी। अच्छा, नहीं, आप कोई लड़की देख रही है आपको होपफुली, या लड़का देख रहा है, अल्लाह ना करे, तो उसको आप क्या, मतलब वो अगर ट्रेनर बनना चाह रहा है, उसको भी उठते ख्याल है कि मैंने उठाने हैं, अब उठाना सिखाना है, तो वो क्या प्रोसीजर क्या है? यार अगर किसी ने इस फील्ड में है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है आज के टाइम पे। अच्छा, पहले नहीं थी इतनी, पर अब ज़्यादा है। बट अगर आपको ट्रेनर बनना है ना, तो यू नीड टू बी अ प्रेजेंटेबल। ठीक है। आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है। और आप जिस तरह
प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, वो चीज़ मैटर करती है। मतलब मैं तो ट्रेनर ही हुआ फिर। हाँ, तू तो बना अच्छा जी। हाँ, और नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है आजकल के टाइम पे। जब मैं लोगों को देख रहा हूँ जिसको शौक चढ़ता है कि मैं ट्रेनर बन जाऊँ ना, पर उसको इस फील्ड में आके ये पता नहीं लगता कि इधर बिग शार्क्स बैठी नहीं है पहले। अच्छा हाँ, जो उनसे ज्यादा ऊपर हैं। ठीक, मतलब जैसा पाकिस्तान में, अब जैसा मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ट्रेनर बन जाओ, तो देयर इज नो वन एल्स इन पाकिस्तान। हाँ, जब इंडिया में हैं, बाहर के बड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, तो मतलब इतना बिग शार्क कोई भी नहीं हुआ फिर। हाँ, इतना ज्यादा नहीं, बट आपको अपनी क्लाइंटेज और अपना ट्रस्ट बनाना पड़ता है फ्रॉम द स्टार्टिंग। आपके पास इतना ज्यादा क्लाइंट नहीं होंगे, बट थोड़े से बाद जब आपकी क्लाइंटेज बनना शुरू हो जाएगी तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बोलेंगे कि आपने क्या किया है, आपका नॉलेज बोलेगा कि आपने क्या किया। मतलब मैं उन कन्वर्ट हो गया माशाल्लाह, फुल हल्क बन गया माशाल्लाह। बोल दे यार। अब मैं ट्रेनिंग छोड़ दी इसलिए नहीं बोल रहा। नहीं, अभी रिसेंट ही छोड़ी है, अभी जिम आने जाने छोड़ा हुआ है ना, घर में कर रहे हैं। तो दूसरा मतलब कि वो आपका रिजल्ट जो है वो आपके बंदे हैं। हाँ, बंदे हैं कि भाई जब अब जैसा मुझे अगर किसी ने देखा पहले और अब मुझे देखे होगा, तू कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, किससे ट्रेनिंग ले रहा है, क्या है, कौन बंदा है। अच्छा, इसमें एवरेज इनकम क्या बंदा एक जनरेट कर सकता है जो फ्रेश घुसा है? हाँ, जो फ्रेश घुसा है ना यार, वो एक इंजीनियर और एक डॉक्टर के करीब कमा लेता है। मतलब 30-40 हज़ार महीना, उससे ऊपर ही कमा लेता है। ठीक है। और जो पुराना बैठा है तो वो 2-3 से ऊपर वो 2-3 से ऊपर। और जो पापी है, जो पापी इसकी है, पीक क्या है? जिसकी पीक है वो 10, 12, 15, 20। मैं आप सोचे कोई मायरा खान को ट्रेनिंग दे। हाँ, तो वो जो बड़े सेलिब्रिटी ट्रेनर्स हैं वो तकरीबन 15-20 आराम से। अच्छा, हाँ, इजी। ठीक है। मेरे ख्याल से अब जो मार्केट है ना, 2025 की मार्केट है, वो फिजिकल से ज्यादा ना ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। अच्छा, हाँ, तो फायदा क्या, स्क्वाड्स करा नहीं सकते। आप ऑनलाइन देखो ना, आप खुद ऑनलाइन तो भाई $20 की सब्सक्रिप्शन मिलती है, वो ना ले लो। ये भी है बट ब्लू टिक फिल्म्स हम अपना शुरू कर लेते तो अच्छा जी। हाँ, तो ये है कि आप ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा स्कोप है अब, ज़्यादा हर चीज़ जो डिजिटल हुई है इसकी वजह से फिजिकल की तरफ लोग कम आते हैं। मैंने जब तक देखा कि अब जो 2025 की मार्केट है ना, उसमें फिजिकल ट्रेनिंग कम हो चुकी है, फिजिकल कट हो गई, तो फैली जा रहे हैं लोग। रीला बना तुसी वेख पागल हो गए हो। कोई अमल दराज भी करया करो जी। देखो आगा मोइज ट्रेनर, ये नाम है ना, यूजर नेम आगा मोइज ट्रेनर को जाए भाई, फॉलो करें, को 2-4 वीडियो तो लग भी जानी है। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ ना असफी, आजकल के टाइम पे सर कि ये हर चीज को एआई कर सकती है, चेंज कर सकती है, बट जो फिजिकल ट्रेनिंग है ना, फिजिकल नहीं कर सकते आप। जहाँ पे मैन पावर चाहिए वहाँ पे चाहिए किसी भी चीज में। तो नहीं, तो जिस चीज की तुम बात कर रहे हो वहाँ पे मशीनें आ चुकी हैं। आवाज कान ते ला लो तो मशीन ला लो, वो पैरा दी मसाज। अच्छा जी, अब ये एक फील्ड आ गई, चले जिम ट्रेनर आप बन गए, ठीक है, आपने कमाना भी शुरू कर दिया। एक पीक है, लेकिन आप पीक हिट करके आप जिम के लिए कर रहे हो, आप जिम के साथ एफिलिएटेड हो। अब इसको एक बिजनेस आप कैसे बना सकते हो? सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपना जिम खोलो? नहीं, इसमें अगर आप इसको अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं ना, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आप अपना जिम खोल लो। थोड़ा करीब आके बोले और ऊंचा बोले। सबसे पहले है कि आप अपना जिम खोल लो, ठीक है। दूसरा ये है कि या आप अपना ऑनलाइन सेटअप करो, ठीक है, ट्रेनिंग्स का, या ये दोनों तो आप इकट्ठे कर सकते हो। दो कर सकते हो, दो चीज़ों को मर्ज कर सकते हो, या आप एज एन सप्लीमेंट साइट्स पे चले जाओ। ओके, मतलब अपने सप्लीमेंट्स खुद एक्सपोर्ट करके, सप्लीमेंट्स खुद एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके उसको बेचो। ठीक है। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग से बेहतर यही है कि आप अपने सप्लीमेंट्स बेचो। हाँ, चलो सिटिंग बनी है ना, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ठीक है। या सेकंड है आप जिम में किसी ट्रेनिंग कराओ। ठीक है। उसके अलावा आप प्राइवेट सेशंस भी देते हो? हाँ, प्राइवेट सेशंस भी देते हो। जो मांग ले उसको दे देते मैं आप प्राइवेट सेशन में क्या होता है कि वो 1-on-1 जिम में ट्रेनिंग होती है, 1-on-1 घर में होती है, बेडरूम में होती है, टीवी लॉन्च में होती है, कहाँ होती है? जहाँ वो लेना चाहे वहाँ हो जाती है। अच्छा, अगर लेने के देने पड़ेंगे कभी? नहीं, सिर्फ देते नहीं है। ओके, अच्छा चले, एक ना बड़ा टॉपिक है जो मुझे बड़ा पसंद है। ये आजकल की जनरेशन मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, अब उनके पास ट्रेनर्स होते हैं जो आप बता रहे हैं 15-15 लाख रुपया लेने वाले फीस। अब उनके न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं, डाइट जो उनको बता रहे होते हैं, सब कुछ उनके सप्लीमेंट्स वो ले रहे होते हैं अलग अलग तरह के, जो उनकी लीन एज फक ऐप शैप निकले होते हैं। अब मेरी तरह का लोंडा को देखते हैं जो 16 साल का होगा, मैं 16 का नहीं हूँ बाय द वे, मैं क्यों बताऊँ कितने का हूँ, प्राइसलेस हूँ। तो बहरहाल जो लोंडा देख रहा है जवान जान, वो कहेगा यार जो ऐसी बॉडी बन जाए, बच्चियाँ गिल्ली, तो मतलब ये अब वो जिम आता है, अब वो 6 महीने लगाता है जिम, उसको रिजल्ट नहीं नजर आता।
तो किस रास्ते पे जाती है जनता? अच्छा, इसमें भी मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। जो आप इंस्टाग्राम बॉडी देख रहे हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल हो कभी भी। ठीक है, नेचुरल के अलावा क्या ऑप्शन है? नेचुरल के अलावा ऑप्शन है कि आप अपने जो ग्लूट्स हैं ज़रा टाइट कर लें अच्छा। और वो सख्त होना शुरू हो जाए। तो देखें, अगर आप जिम ज्वाइन करें ना तो इसमें आपको हाँ। समझदार है। टीके की बात कर रहा है लड़का। तो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है, इधर यू वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर, ठीक है, और आप सिर्फ जिम कर रहे हो अपनी फिटनेस के लिए। ठीक है। अब एक बच्चा देख के आया कि यार इंस्टाग्राम पे ये 6 पैक आया और ये ये लीन रगे फुली हुई वो में, कमर ऐसे चौड़ी हुई चौड़ी वी में और मस्कुलर हुए फुल। हाँ। और वो आके भाई और 6-7 महीने में 6-7 महीने में सुबह उसने अपनी अम्मी के हाथ का पराठा खाना और रात को मिल्क शेक पी के सो जाना, तो क्या? ऐसे कभी भी नहीं बनेगी वो। समझ रहे हैं? किसके हाथ का पराठा? बीवी के हाथ का खा लेना। ਜਿਹੜਾ ਛੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। नहीं भाग सकती। ठीक है। अच्छा, नहीं मतलब आप देखें ना, अब अक्सर जो अब आप 6 महीने की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इज इट नेचुरली पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल, बट अगर आप उसको नेचुरल वे में करो। बट मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आप इंस्टाग्राम बॉडी देख रहे हो ना कि भाई 16 इंच 17 इंच का बाइसेप और फुल लीन हो और आपको मैं 6 महीने में, दैट नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो नेचुरली वो पॉसिबल नहीं हो सकता। वो टीके लेने आप। वो जरूरी नहीं है कि आप टीके लो, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 7 ईयर 8 ईयर। हाँ, मतलब वही ना, अगर आप साल के अंदर अंदर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन वो आप ये एक्सपेक्ट ना करो, अचीव कर सकते, ठीक है, लेकिन आप यू कैन बी फिट, यू कैन बी प्रेजेंटेबल। हाँ, ठीक है, प्रेजेंटेबल। मेरे तो घट ही रोते लेकिन फिट हो जाओ। हाँ, ठीक है। असमन जैसी बॉडी आप नहीं बना सकते। ना नहीं बना सकते, टीके भी ले लो, कोई फायदा नहीं है। चंद जाओ तो ना, चंद एक वट्टा लफ्ज है, ਉਹ ਮਾਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ठीक है, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੱਭਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਦ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਾਰਿਆ है, बहुत लंबी हो रही है। पागल नहीं बन सकते इन शॉर्ट। अच्छा जी, तो मतलब व्हाट डू यू रिकमेंड के बंदे जो इंस्टा पे या टीवी पे ड्रामों पे बॉडी शॉडी देख के इंस्पायर होते हैं, वो होना नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो आप खुद एक्सपीरियंस करते हो ना जिम में आके अपने आप को, जिम आना तो चाहिए, ऑफ कोर्स जिम आना चाहिए यार। मेरे ख्याल से अगर आपने हेल्दी रहना है या आपने करना है तो आप कोई भी एक्टिविटी करो। इट्स नॉट बी अ जिम, इट कुड बी अ कार्डियो, इट कुड बी अ वॉक कर लो, रनिंग कर लो, फुटबॉल खेल लो, कोई स्पोर्ट्स कर लो, कोई भी स्पोर्ट्स। लेकिन इफ यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, लाइक हल्की सी बिल्ड बुल्ड भी चाहते हो, तो फिर आपको जिम चाहिए। होम बेस्ड ट्रेनिंग भी हो जाती है, कैलिस्थेनिक्स भी होता है, काफी सारी चीजें। बट मेरे ख्याल से आपको जिम आना चाहिए। उससे होता ही है कि आप थोड़ा मेंटली भी स्ट्रांग होते हो, सोशलाइज करते हो, लोगों से मिलते हो। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से जिम आना चाहिए, क्योंकि मेरा काम भी है ना, मैंने आपसे पैसे कमाने हैं। इंशाल्लाह ताला। ओके, मतलब कि अब मुझे ये बताएं कि अब आम बंदा है, अब लोंडा है, वो देख के, ताकि वो ना गलत बंदे से ना इंस्पायर हो, वो कैसे देख के डिफरेंशिएट कर सकता है एक नेचुरल बॉडी और एक स्टीरॉइड्स वाली बॉडी में? यार नेचुरल बॉडी जो होगी ना, हमेशा वो बॉडी इस तरह की होगी कि मतलब आपको मस्कुलर लगेगी, बट एक सर्टेन वे में लगेगी कि यार पॉपुलर भी लगेगी। क्या मस्कुलर है, पॉपुलर। अच्छा तो जी, वो आपको ना नॉर्मल एक अच्छी एक फिजिक लगेगी यार, हाँ ये बिल्ड हो सके। पर आपको लगे ना भाई आप फट रहे हो शर्ट में और मतलब फुल लीन फुल रिप, हाँ। तो सॉरी टू से आप नहीं कर सकते। वो स्टीरॉइड्स लेने पड़ेंगे आपको। हाँ, आपको लेने और डू यू रिकमेंड एनीवन टेकिंग स्टीरॉइड्स? यार स्टीरॉइड्स लेना इट्स नॉट अ बैड थिंग इफ यू आर कम्पीटिंग, इट्स गुड। ठीक है, मतलब आप कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो तो फिर बट कंपटीशंस अलाउ करते हैं? हाँ, पाकिस्तान में, क्योंकि उसके बगैर आप बॉडी नहीं बिल्ड कर सकते, सॉरी टू से। वो वाली जो आप चाह रहे हो ना, वो नहीं बिल्ड वो कर सकते। हाँ, 200 तो आप ऐसे करो तो भैया आप ऐसे फट जाओ, तो वो नहीं हो सकता, वो नेचुरल में नहीं आता। वो नेचुरल नहीं आता। अगर आप अपनी हेल्थ और अपने आप को बेहतर करने के लिए कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप नेचुरली बिल्ड कर सकते हो। और मेरे ख्याल से आपको स्टीरॉइड नहीं लेने चाहिए, फिर नहीं लेने चाहिए। ओवरऑल आपको इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं कि आपकी सेक्सुअल लाइफ में, मुझे पता है सेक्स लाइफ आपकी इससे इफेक्ट होती है, आपकी सेक्स लाइफ खराब होती है, आपकी हार्ट लाइफ खराब होती है, और मेरे ख्याल ज्यादा जरूरी सेक्स लाइफ है। दिल दा पवानी है यार, तो मैंने दिल ते रह गया जे सेक्स लाइफ कोई नहीं, दिल कितने लगना ਤੁਹਾਡਾ? ओ यार बैंस की दो। थैंक यू। अच्छा जी, अब इस पे क्या ख्याल है? जो थैंक यू, जो लोंडे फुल रंगे रुगे निकाली होती हैं, अब जो आमतौर पे एक स्किनी लोंडा है उसकी तो मुझे समझ आती है, वेन्स निकल आती हैं, ठीक है, बिल्ड ना भी हो। अब एक बॉय है जिसने 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन किया, रगे ही रगे, इज दैट स्टीरॉइड्स? यस इट इज। मतलब बहुत ज्यादा वेन्स होना,
वेस्क्यूलर बॉडी कहते हैं इसको। यार वस्कुलर बॉडी जो है ना आपकी, हाँ। वो अगर आप बहुत ज्यादा लीन और आपकी पेपर स्किन टाइप है ना, हाँ, muscle पेपर स्किन build- होती है जो आपकी बिल्कुल पतली होती बरीक। है, तो अगर आप नेचुरली भी थोड़ा सा जिम शिम करो, मैं ये नहीं कहता कि वो स्टीरॉइड्स वालों की निकलती है, बट आपकी निकल आती है। ठीक है। अगर आप, पर वो आपको पता लगता है यार ये बंदा नेचुरल, क्योंकि नेचुरल बंदे का बताऊं क्या होता है, वो जब जिम करता है ना तो वो बड़ा हो जाता है, जब जिम से निकलता है तो पतला हो जाता है। बिल्कुल, जो उसकी हाँ, पंप के बगैर बॉडी है वो बिल्कुल हाँ, एवरेज बॉडी है। हाँ, और जो स्टीरॉइड वाला होता है उसकी साथ और बड़ा होता जाता है, और जब जिम से भी बाहर आएगा तो तब भी वो फुला ही रहता फुला है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका हाई रहता है। टीका हाँ, बेसिकली मतलब- करता क्या है? यार जो स्टीरॉइड्स है ना, हाँ। इट्स नॉट कि वो आप एक टेस्टोस्टेरोन ही है जो आपकी बॉडी को बिल्ड कर रहा है, आपका मसल टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करता है, बट इट इज यूज इन अ साइकिल। मतलब टेस्टोस्टेरोन के साथ और भी चीजें और कंपाउंड मिक्स होते हैं, ठीक और है। उसके बाद एक साइकिल बनता है प्रॉपर। ठीक है, शराब की तरह। वो चलानी पड़ती है, फिर 2 महीने बाद ना उसकी जब चेन उतरती है ना, फिर आप नीचे आ जाते हो। अच्छा, फिर आपको दोबारा लेना पड़ता है। दोबारा चेन चढ़ानी पड़ती है। नहीं तो आप लेट सपोज अल्लाह ना करे मैंने लगाया आज टीका लगाया, आज मैं जिम शुरू करता हूँ, 2 हफ्ते में मेरी बॉडी फुल पंप में होगी। नहीं 2 हफ्ते नहीं, ऐसे नहीं है कि जो टीके लगाने के बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं पड़ता। आपको टीके लेने वाले बंदे को आम बंदे से ज्यादा डाइट करनी पड़ती है। आम बंदे डाइट एज इन कंज्यूम फूड करना पड़ता है, क्लीन फूड। ठीक है। और उसको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसको पता है मेरे अंदर एक कंपाउंड है जिसको मैंने बाहर निकालना है एक्सरसाइज करके। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि जो स्टीरॉइड ले रहा है उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है जिम। मैं वही है, जिस तरह बेमानी में डबल लगता है, ईमानदारी से चलने में इतनी मेहनत नहीं लगती आप जितनी अरसे में जाते हो ऊपर, हाँ। ईमानदार हो तो, पर अगर आप बेईमानी करो तो करोड़पति फौरन दस्ती जाते हो। लेकिन वही है कि ये है तो ये भी है। हाँ, आप है तो फिर डाउन है। ठीक है। और अगर लेट सपोज एक बंदा है वो 3 साल लेता रहता है साइकिल, आप कह रहे हैं 2 हफ्ते का होता है एक? नहीं 2 महीने का डिपेंड करता है। ठीक है, लेट सपोज हम महीना लेके चलते हैं, अब आप 2 साल ले सकते हैं लगातार? नहीं, आप महीना लेने के बाद आपको पीसीटी करनी पड़ती है। पीसीटी स्टैंड फॉर पोस्ट साइकिल थेरेपी। मतलब आपने उसको उस कंपाउंड को अपनी बॉडी से निकाल। अच्छा, मैं आपसे पूछना भूल गया, मैं काइंडली मैं ना आपको भी जरा अपने फॉलोअर्स को भी बताता जाऊं, जो कोई 10-12 बंदे देख रहे हैं अगर, कि जो टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, लाइक बॉडी बना रही है, वो मर्दों के अंदर होता है, राइट? औरतों के अंदर भी होता है? ये औरतों के अंदर भी होता है। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है। जो वुमेन्स है उनके अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, टेस्ट लेवल कम होता है। ठीक है। और मर्दों में टेस्ट लेवल ज्यादा होता है, और वो यूज भी इसलिए प्रोटेक्शन के लिए होता है, मतलब आपका सेक्स लाइफ वगैरह इसी ठीक है। आपका मसल इससे बिल्ड होता है। ठीक है। तो बॉडी में टेस्ट। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन? हाउ डेयर यू? ओह नो, इधर आपको स्ट्राइक आएगी। अच्छा जी, तो अच्छा, जो अब टेस्ट बूस्टर लेता है, मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि जब अगर आप टीका लेते हो टेस्ट बूस्टर का, स्टीरॉइड लेते हो, तो आपका अपना टेस्टोस्टेरोन बनना, बॉडी बनाना छोड़ देती है। यार हाँ, आपकी बॉडी ना बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक आपसे है, ज्यादा। माशाल्लाह, मेरी तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जब वो ठंड लगती है, खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है निपल आके आओ। तो होता ही है कि जब आप टेस्ट लेते हो ना और एक कंपाउंड अपनी बॉडी में डाल रहे हो, तो जब आपकी बॉडी देखती है कि आपकी बॉडी से ज्यादा आप बना रहे हो, ठीक तो है। फॉर द सर्टेन टाइम वो बंद कर देती है। ठीक है, कि भैया ना आ रहे हैं तो मैनू की लोड़ आ है रहे करने हैं। दी। तो मतलब और जब आपको पैसा आ रहा हो कहीं से, आप हाँ। कहते हो मैं कम करके फिर की आप कर सोते लेना। हो। ठीक है। तो आप नीचे से सो जाते हो। ठीक है, सो बिल्कुल। अच्छा। हाँ, एक टाइम के लिए, एक टाइम। तो शादी से पहले ही लेने चाहिए फिर, मेरे ख्याल है। फिर तुम तलाक चाहते हो। क्योंकि शादी होगी तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल काम चलेगा। हाँ, फिर तुम सोचो तुम्हारी पीसीटी ना हुई, फिर तुम क्या करोगे? फिर ओए पीसीडी करनी जरूरी है। हाँ, उसके बाद होता ही है कि नहीं, इसका आसान हाल है, लो ही ना। हाँ, लो सबसे ही ना। बेस्ट है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि यार आप स्टीरॉइड लो। बिल्कुल, मैंने भी नहीं लिए। अच्छा। अच्छा, आप एक सवाल है, अब आप जिम शिम कर रहे थे, आपने सोचा मैं बॉडी बनाऊंगा, बॉडी बन भी गई, तो आपने कभी मुंह धोने का ख्याल नहीं आया? यार वो काफी दफा धोया, वो ऐसी है। नहीं तो आपको मैं एक रेगमार बताता हूँ, उसके अंदर तेजाब मिक्स करें, हार्पिक डालें, 0-0 हो जाएंगे। वो तो फिर चिकना हो जाएगा, वो वो ऐसे कुछ रहेगा ही नहीं। कोई चुम्मा करेगा, इधर से शुरू करेगा, इधर तक जाएगा स्लिप होते मैं क्लीन शेव करन दा, मैं कहा आसान हल दस दी इन्होंने कि ब्लेड रगड़ के ब्लेड गंदा करना। अच्छा जी, अच्छा, अब आप ट्रेनर हैं माशाल्लाह, अब आप माशाल्लाह एक ट्रेनर है, सर्टिफाइड लेवल 3 ट्रेनर है, आपने बताया, जो मुझे आज पता चला है। रेप्स यूई, पाकिस्तानी लोकल नहीं। अच्छा, यूएई भाईजान, दुबई तू आया, यल्ला यल्ला। अच्छा जी, मुझे बताए अब आपकी क्या रूटीन है? यार मेरी रूटीन ये होती है कि सुबह के टाइम, बट डाइट वाइज भी बताना है, ट्रेनिंग वाइज बताना है कि हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ। भाई आपने अपना बेचना है, हाँ। बेसिकली जो आप दिख रहे हो वो बिक रहे हो। यार सबसे बड़ी बात आप ये- बेसिकली मॉडर्न मॉडर्न एक वो मैं समझ गया। आपने जिस्म
दिखा के भेजना। फरोख्त करना है आप आपने। ओनली फैंस हो, हाँ, एक किस्म एक का किस्म लोंडो के- का, लोंडो। हलाल हलाल लोंडियों ओनली का भी हो फैंस, सकते हो, बट आई एम हाँ। 100% टू हलाल ओनली फैंस हो आप हाँ, माशाल्लाह। fans। अच्छा जी, तो सीन ये है कि मेरी रूटीन इस तरह की होती है, आई वेक अप अराउंड 8 o'clock सुबह। तो पहले उठ के मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, उसके बाद क्या बात है, वाइट कॉफी शुरू करें शायद उससे फर्क पड़ जाए। उसके बाद मेरे ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है। 9 बजे से लेके, अच्छा, हाँ 9 बजे से माशाल्लाह लेके- काम चल रहा है मतलब। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, अच्छा। 9 से लेके 12 बजे तक काम चलता है मेरा। एक ही बंदे का के अलग अलग? नहीं, काफी सारे हैं। अच्छा, अच्छा। 5-6 बंदों का। माशाल्लाह, उसके बाद फिर मेरे लगाते जो हिसाब एक बंदे का, आप सोचो 15,000 20,000 लगा लो, आप मल्टीप्लाई करते जाओ, ज्यादा खुद से आने हो। फिर उसके बाद जो है मैं घर आता हूँ, अपनी मील लेता हूँ पहली। ठीक है। उसके बाद मेरे ऑनलाइन हैप्पी मील? हैप्पी मील। अच्छा, अंडे अब मील क्या है? मील में यार कभी ओट्स होते हैं, अच्छा, ये भी आपकी फर्स्ट मील ऑफ द डे हो रही है? फर्स्ट मील ऑफ द डे। बाकी आपने 4 घंटे भूखे काटे हैं ब्लैक कॉफी पे? हाँ, ब्लैक एज इन फास्टिंग करता हूँ। वैसे जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये मेरी रूटीन है जो मैं ठीक है, आपको बता ठीक रहा है। हूँ। तो मेरी दिन की होती है कोई 6 मील्स के करीब करीब ना, दिन में मैं 6 दफा खाता हूँ भाई। लो जी, आपको पाकिस्तान के नीचे जाने की वजह मिल गई है। सारा ते ए खा गया है, सानू मना करता है चाह घट पियो, आपे सुकी पी जा रहे हैं काफी, दुध भी नहीं पांदा। और दुध ते गुड फॉर हेल्थ है भाजी। वो नहीं लेना चाहिए था, वो बंदा मोटा हो जाता है। दुध नाल मोटा होता बंदा, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। तो उसके बाद जो है उसके बाद मेरा 2 बजे करीब ऑनलाइन सेशन होते हैं, 2 ठीक ऑनलाइन है। ट्रेनिंग दुबई में। क्या बात है भाईजान। तो 2 सेशन वो देने के बाद सेकंड मील होती है, ठीक है, उसमें चिकन कभी सैलेड होता है। ठीक है। और उसके बाद फिर 4 बजे के करीब मैं एक होम ट्रेनिंग कराता हूँ अच्छा, घर जाके? घर जाके। ये वही वाली है? हाँ, बच्चे को कराता हूँ। अच्छा उसके ड्राइंग रूम में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उसको कराता हूँ, उसके बाद फिर मैं जिम आता हूँ। बर्तन अलग रखे हैं उन्होंने आपके? अच्छा, नहीं अच्छे लोग होंगे कि ठीक लगा। खिलाते विलाते। तो उसके बाद फिर मैं अपनी प्री वर्कआउट लेके जिम आता हूँ, अपनी ट्रेनिंग शेयरिंग करता हूँ। ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाते हैं और हाँ। फिर बाकी क्लाइंट्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग। तो मतलब माशाल्लाह आपके दिन के एवरेज लगाई जाए तो 15-20 बंदा आ ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कर लो भाई मल्टीप्लाई, आप फिर सियाने हो, ठीक है। एवरेज 15,000 ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾੜੀ ਜਾਓ। एवरेज 25,000 की। 25,000 की? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਲਾਮ अलैकुम। मैं बैग की कर रहे हैं कैमरे आगे बैठ के, मैं भी ट्रेनिंग ही शुरू कर दी है। आजा। मसला ये हमें सिखाना नहीं आता, ये भाईजान माशाल्लाह सिखाते बहुत अच्छे हैं। ऐसे उठाओ, ऐसे ऐसे, लेकिन हाँ मसला ये हो लड़कियों को। नहीं भाई, लड़कों को भी। लड़के आपके हम ही हैं जो है, बाकी तो भाईजान की बच्चियों की भरमार है। ट्रेनिंग नहीं देते हैं। भाई, भाई मैंने घर जाना है इसके बाद। नहीं, इसको अपलोड होते होते तेरा ब्रेकअप हो चुका होगा। ओके, अच्छा माशाल्लाह, नाइस यार। तो मतलब एक नई फील्ड हमने एक्सप्लोर की है जो मेजॉरिटी ऑफ और यंग जनरेशन को, आई थिंक हुन यंग तो नहीं रहे असी, मेरे जो बराबर के हैं, जो मेरी जनरेशन के, M27 आपको बता दूं। माइक दी अच्छा अच्छा, मैं कहा आवाज दा रोला ना है। ठीक है यार, होस्ट ने जुगत लाती है, एडिटर ने होस्ट ने जुगत लाती है, मैं नहीं कहता। अच्छा, आपको जल्दी तो नहीं है कहीं जाने की? मैंने जाना तो है। सॉरी, वैसे मैंने जाना तो है। सोच ले। नहीं, बैठ जाता हूँ, कोई मसला नहीं। चले, आखिरी बस खत्म ही हो रहा है। हाँ, नहीं मैं ठीक हूँ। खत्म हो रहा है ना बस, ठीक है चलो। हेलो यार, ठीक है। अच्छा, वो फट जानी आवाज है। अच्छा जी, तो मतलब अब हमने ये जाना, जो मेरे साथ के ना 27 साल के जब जवान हो रहे थे, तो हमने यही सुना कि भाईजान, या फिर जो एक बहुत ही नई फील्ड थी हमारे लिए, वो थी होटल मैनेजमेंट। कि भाईजान कुछ नहीं कर सकते, होटल मैनेजमेंट में घुस जाओ। मेरी एज ठीक भी है, पूछना। हाँ एज भी पूछना। भाई तेरी एज क्या है? हाँ यार मेरी एज 23। अच्छा, ये 23 साल का है। एडा वड्डा जिन माशाल्लाह, 6 फुट ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋ ਤੇ ਹੈ ਤੂੰ। 94। ਅਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਰੌਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਰੌਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੁੱਡ यार, नहीं इट्स गुड टू सी पीपल हु आर यंग एंड हेल्दी एंड प्रमोट हेल्दीनेस, और जो टीके तो बिल्कुल नहीं देते लोग। नहीं बिल्कुल नहीं। वो बाद में, वो बैग में पड़ेगा। वो मैं बैग में वो रखा मेरे पास। आप एक दफा जिम आ जाओ, फिर आपको लगेगा। देखो अब मुझे एक और सवाल याद आ गया कि आपको जो ट्रेनर्स हैं जो लगा रहे हैं, अब ट्रेनर लगाता है बंदे को टीकों पे या बंदा आता लगने, यार या दोनों? यार मैं तो बताता हूँ कि
अब थोड़ा जो हमारा कल्चर है थोड़ा मॉडर्नाइज हो चुका है, ठीक है, बट अभी भी जब हम स्टीरॉइड्स आर नॉट कंसिडर्ड बैड एनीमोर आई थिंक। नहीं वो आजकल होते हैं बट बैक इन मेरा नाम बताइए। बैक इन 2017-18 इट्स नॉर्मल। अच्छा। इन बैकवर्ड एरिया ये है भी ना, अच्छा, कि लोग अभी तक इतने, अभी हम जिस सोसाइटी में हैं लोग जो है एजुकेटेड है, ठीक है, और जो पहले वाला बैकवर्ड एरिया उसमें तो बंदे को पता नहीं होता, उस्ताद जी बुलाते हैं पीछे लगा देते हैं। आपने मुझे एजुकेटेड कम्युनिटी में तो जो पिछले टाइम में होता ये था कि अभी भी कि उस्ताद जी ने जो लगा दिया पता नहीं क्या उस्ताद जी भावें सिगार ला दें, भावें टीका ला दें, केड़ा टीका केड़े सुराख से ला दें। और मेरे ख्याल से इसी वजह से ना मोस्ट ऑफ द केसेस लोग डरते भी अपने बच्चे जिम भेजने से, कि जब वो देखते हैं ना कि यार आज ये लड़का हार्ट अटैक से मर गया, बॉडी वेरी कॉमन, अल्लाह माफ करे, वेरी कॉमन। और इसमें यही वजह होती है कि लोगों को ना पता नहीं होता, दे आर इलिटरेट के, सॉरी टू से, कि जो पिछले बैकवर्ड एरियाज में ना उनको जो मिलता है वो बेचारे लड़के लगा लेते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है जो उनके टीचर्स हैं, दे आर वेरी गुड टीचर्स बट दे डोंट गाइड कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, बस उनको जो समझ आती है वो लगा देते हैं। अल्लाह ही जाओ, सुराख नवा करो, पुराने च पाओ, पाई जाओ। जैसे इससे मुझे भी एक बात याद आती है, गुजरांवाला जिम में एक आता था लड़का, मिस्टर कोयटा रह चुका था। हाँ। तो वो बताता था ना, वैसे तो महीना 2 महीना उसने बात नहीं छेड़ी, फिर उसने बताया कि कहता है हम जब ट्रेनिंग करते थे तो उधर जो उस्ताद होते थे, सो कॉल्ड उस्ताद, वो लगा देते थे टीकों पे, वो होते भी लोकल गंदे टीके थे। हाँ, तो 2,000 रुपए के। हाँ, तो उसने ना अपनी शर्ट साइड पे करके ना अपने ये चेस्ट और शोल्डर का जो जॉइंट होता है वहां से मसल दिखा, नीले हुए थे, लकीरें थी नीले रंग की। कहते हैं उनका साइड इफेक्ट हो गया था, मैं 2 साल तो बिस्तर से नहीं उठा हॉस्पिटल। यार अब लोग मांगते हैं नॉलेज, सर्टिफिकेशंस, और आप किसी भी जिम में जाओगे बड़े से बड़े तो दे नीड सर्टिफिकेशन कि भाई जान बताओ सीखा है कुछ, बाकी पढ़े हो कि नहीं, पढ़े हो, लिखे हो, कुछ हो, और आप कितने प्रेजेंटेबल, कितना अपने आप को प्रेजेंट करते हो। मैं देखता हूँ आजकल के ट्रेनर, सॉरी टू से, जो मैंने आजकल बहुत देखे हैं कि नॉलेज होता है लड़कों के पास, सब कुछ होता है, बट मुझे इस फील्ड में काफ़ी टाइम 7 साल हो गए हैं, बट मैं जहाँ तक देखता हूँ ना, जब मैं नया बंदा देखूँ तो मैं उसको देखता हूँ अगर वो प्रेजेंटेबल नहीं है ना, नो वन टेक ट्रेनिंग इन पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि लोग देखते हैं कि यार आजकल की यार बंदा कैसा है देखने में, जाहिर है जो वही ओनली फैंस वाला साहब है ना, सेम बिकना है। आप इतनी खुली शर्ट्स पहन लो और ट्राउजर्स खुले पहन के आके कहो जी मैं ट्रेनर हूँ, कोई भी नहीं मानेगा, कुछ अपने पल्ले ही नहीं आएगा। मैं अब आपको कह दूं कि मैं आपको बाल हल्दी करना सिखा दूंगा, मेरे अपने आदि माँ पहन हुई भई है, तो मैं कैसे कोई मानेगा। ये इसने टेस्ट लिए इसलिए इसके वर्ड है ऊपर से, सही कह रहे हो। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर से आपका वो भी, आपकी दाढ़ी बढ़ जाती है और आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ये भी याद रखना अगर गांजे हो रही है। लेकिन मेरा माशाल्लाह नेचुरल ही बहुत हाई है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस एंगल से जरा थोड़ा कैमरा ज्यादा ऊंचा लगा दिया ना तो आपको बॉल्ड पैच थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो ये फिर उन देख लो गांजे भाईजान, मैंने सुना है जो पैसा ज्यादा कमाते हैं उनके बाल चले जाते हैं। अच्छा, जो लगाते ज्यादा हैं वो उनकी दाढ़ी भी आ जाती होगी। साला जो आ रहा जा ही रहा है, शुक्र अल्लाह का भाई, हकलाल का आ रहा है, हकलाल का ही जा रहा है। आपको ना इजाजत है, अब मैं चला जाऊँ, अब आप जा सकते हैं अगर आप चाहें। मैं सी ऑफ कर लूँ जरा जनता को, फिर आप जा सकते हैं। जनाब, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, इसको पॉडकास्ट कहें, बाकी कास्ट कहें, जो मर्जी आप कहें, बट यही था आज का। उम्मीद है आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, कुछ आप हंसे होंगे, कुछ आप रो भी दिए हो तो कोई मसला नहीं, कोई गीले हो गए हो तो माजरत, अगर किसी के ऊपर पानी पुनी किसी और ने फेंक दिया तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ले फिर ख्याल रखिए जी, अंटिल वी मीट अगेन, लव यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर, फी मान अल्लाह।